हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2 स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पेज नंबर 67 पे हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आपसे यहाँ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। बताओ इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो इनवर्स प्रपोर्शन में है। अगर आपको याद हो तो हमने इनवर्स प्रपोर्शन का जब टॉपिक किया था तो ये जाना था कि इनवर्स प्रपोर्शन में एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है, और अगर एक डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होती है, उल्टा होता है। लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है, तो वही चीज़ हमें यहाँ चेक करनी है। चलो, द नंबर ऑफ टैप फिलिंग अ वाटर टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल इट। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टैप्स होंगे उतना कम टाइम लगेगा फिल करने में, और जितने कम होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन में है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पेंटर्स हायर्ड एंड द डेज नीडेड टू पेंट द वॉल टू फिक्स इट। अगेन, जितने ज़्यादा पेंटर लगाओगे उतनी जल्दी वो वॉल को पेंट कर देंगे, और जितने कम पेंटर लगाओगे उतना टाइम ज़्यादा लगाएंगे वो पेंट करने के लिए। तो ये भी इन्वर्स में है। अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ घट जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना। थर्ड वन इज द डिस्टेंस अ कार कैन ट्रेवल एंड द अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन द टैंक। डिस्टेंस एंड पेट्रोल का क्या रिलेशन होगा, वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्यों? अगर आपको 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है 10 लीटर पेट्रोल में कर रहे हो, मान लो, एक अजम्पशन ले लो, तो 50 किलोमीटर के लिए आपको 10 लीटर से तो ज़्यादा ही लगेगा ना, कम तो नहीं लगेगा। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे अमाउंट ऑफ पेट्रोल भी बढ़ रही है। दोनों चीज़ इंक्रीज होंगे या दोनों चीज़ डिक्रीज होगी, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है। देन नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ अ साइक्लिस्ट एंड द टाइम टेकन टू कवर अ फिक्स्ड रूट। अब स्पीड और टाइम का यहाँ पर दो क्वांटिटी है, एक स्पीड और एक टाइम। जितनी तेज स्पीड में चलाओगे उतना टाइम कम लगेगा, जितनी कम स्पीड में चलाओगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो और फिक्स्ड रूट है, तो इसका मतलब ये इनवर्स प्रपोर्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट एंड द प्राइस पेड एट द फिक्स रेट पर मीटर। एक कपड़ा खरीद रहे हो और प्राइस जो है वो फिक्स है, तो जितना ज़्यादा कपड़ा खरीदोगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, जितना कम कपड़ा खरीदोगे उतना कम पैसा लगेगा। या तो दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे, तो अगेन ये डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है। लास्ट वन इज द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड इट एट अ फिक्स रीडिंग स्पीड। अगेन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस होंगे बुक में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा रीड करने में, और जितने कम नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतना कम टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स रीडिंग स्पीड है। अगर ये भी चेंज होती तो भी सोच लेते कि इन्वर्स हो सकता, पर ये भी मेरा डायरेक्ट है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 1। चलिए, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, इफ 24 पेंसिल्स कॉस्ट रुपीज 120। 24 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है 120। हाउ मच विल 20 सच पेंसिल कॉस्ट। बताओ 20 पेंसिल्स की कितनी कॉस्ट होगी। सिंपली आप पहले वन पेंसिल की कॉस्ट निकाल सकते हो, तो मैंने कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल निकाल दी 120 को 24 से डिवाइड करके, जो कि मेरे पास 5 आ गई। जब एक पेंसिल पता है 5 रुपए की है तो 20 पेंसिल निकाल सकती हूँ मल्टीप्लाई करके 100 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अ टैंक ऑन अ बिल्डिंग हैज इनफ वाटर टू सप्लाई 20 फैमिलीज लिविंग देयर फॉर 6 days। कह रहा है एक टैंक है, एक बिल्डिंग में एक टैंक है, वो 6 दिनों तक उसमें पानी सफिशिएंट रहता है 20 फैमिलीज को देने के लिए। इफ 10 मोर फैमिलीज मूव इन देयर, मान लो 10 और फैमिलीज उस बिल्डिंग में आ गई, अब पानी कितना चलेगा, हाउ लॉन्ग विल द वाटर लास्ट। तो सिंपल सी बात है, देखो जब ज़्यादा फैमिलीज होंगी तो पानी अब कम दिन चलेगा, क्योंकि वो 10 फैमिलीज भी तो पानी लेंगी ना, तो अब कम डेज पे चलेगा। तो आप कह सकते हो कि ये इन्वर्स प्रपोर्शन में है। ठीक है। कह रहा है व्हाट अजम्पशंस डू यू नीड टू मेक टू वर्क आउट दिस प्रॉब्लम। बट इस पे कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी कि जितना पानी 20 फैमिलीज लेती थी, जो अब नई 10 फैमिलीज आई हैं वो भी उतनी ही अमाउंट में ली, कॉन्स्टेंट अमाउंट। और पानी हर दिन कांस्टेंट अमाउंट में दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है एक दिन में 10 लीटर दे दिया, दूसरे दिन में 2 ही लीटर दिया गया है, और सारे फैमिलीज को इक्वल अमाउंट में पानी मिले। तो ये कुछ अजम्पशंस हमें लेनी पड़ेंगी, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इन्वर्स है, टेबल बना के करें आसानी से हो जाएगा। हमने टेबल से ही सीख रखे हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। नंबर ऑफ फैमिलीज को मैंने एक्स लिया, नंबर ऑफ डेज को मैंने वाई लिया।
तो जब 20 फैमिली थी तो 6 दिन लग रहे थे। जब 30 फैमिली हो गई, 10 और आ गई, तो मुझे निकालना है। तो मेरा रिलेशन था x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। बस वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, मेरा y2 4 आ गया। इसका मतलब जब 10 फैमिली और आ जाएंगी तो 4 दिन में वो पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? अब अजम्पशंस भी थोड़ी बहुत लिख लेना। ईच फैमिली यूजेस द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर कंजम्पशन पर डे इज कांस्टेंट। मैंने 2 अजम्पशन यहाँ लिख दिए, आप अपने अकॉर्डिंग और भी लिख सकते। क्लियर है? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज fill in the average number of hours each living being sleeps in a day by looking at the chart. Select the appropriate hour from the list. ये कुछ आवर्स दे रखे हैं और ये कुछ आपको लिविंग बींग्स दे, बताना है कि कौन कितने टाइम तक ऑन एन एवरेज सोता है। ह्यूमन बींग का देखें तो वो तो 8 घंटे ऑन एन एवरेज, ठीक है, वो 8 घंटे ही लेते हैं। बाकियों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एलिफेंट हो गया, यहाँ पर कैट हो गई, इन सब की अगर हम बात करें, कैट के लिए आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज 13 आवर्स, ठीक है। और अगर डॉग्स की बात करूँ 10.5 या 11-12 आवर्स, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं, एलिफेंट जो है वो कम सोता है, 3.5 आवर्स इसमें लिस्ट में से ही देख के लिखना है। जिराफ की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको 2.5 आवर्स दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्लोथ की बात करें, 18 आवर्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। बैट में भी आप लिख सकते हो 2.5 आवर में। उल्लास की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 20 आवर्स लिख, पर डे ऑन एन एवरेज ये 18 to 20 आवर्स होता है। तो आपको यहाँ पर इस आवर्स बता एक दिन में। क्लियर? ये थे पेज 67 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्लास में करें, बट आप इनको पहले कम चारों क्वेश्चंस में आपको कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करें, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करें तो आपका जो भी डाउट रहे वो मैं आपका क्लियर कर सकूं। थैंक यू।